Hi everyone. So in this video we will see the basic mathematics involved in quantum chemistry. अगर हम CSR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या हम वैसे ही क्वांटम केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो हमें जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो हमें पता होना ही चाहिए। जैसे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, साइन कोस एंड टेंजेंट की जो वैल्यूज़ है डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे वो क्या होती है, तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं उनकी क्या वैल्यूज़ होती हैं। जैसे कि अगर हम CSR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें क्या करना होता है, हमें नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालना होता है, आइगन वैल्यूज़ निकालनी होती है, तो वहाँ पे इन सारी बातों का यूज़ होता है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि डिफरेंशिएशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज क्या होते हैं एंड गामा फंक्शन क्या होता है। ट्रिक देखेंगे हम जिससे हम इजीली जो है इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकें। सो फर्स्ट हम क्या देखते हैं, हम साइन कोस एंड टेंजेंट की वैल्यूज़ देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे। तो इसके लिए हमारे पास एक सिंपल सी ट्रिक होती है जिससे हम इनकी वैल्यूज़ को हम याद कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम वैसे ही याद करने लगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट अगर हमें प्रैक्टिस हो ही जाती है, हम बार बार इन वैल्यूज़ का यूज़ करते हैं तो हमें ये वैल्यूज़ याद भी हो जाती है। इन केस अगर हमें ये वैल्यूज़ नहीं याद होती तो इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक होती है। जैसे हमें वैल्यूज़ निकालनी है साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेंजेंट थीटा की एट 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45, 60, 90 पे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें सिंपल क्या करना है, 0, 1, 2, 3, 4 लिखना है। उसके बाद इन सारों को डिवाइड कर देना है 4 से। डिवाइड कर देने के बाद हमें इसका क्या लेना है, रूट लेना है इन सारों का। रूट लेने के बाद हमें इनको जस्ट सॉल्व करना है। तो 0/4 क्या होगा, 0 होगा। 1/4 का जो रूट करेंगे तो वो क्या आएगा हमारे पास, 1/2। रूट 2/4 का करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/√2। रूट 3/4 का करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, रूट 3/2। एंड रूट 4/4 का करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1। तो ये क्या आ गई हमारे पास, साइन थीटा की वैल्यूज आ गई 0 पे, 30 डिग्री पे, 45, 60 एंड 90 डिग्री पे। क्या आ गई, 0, 1/2, 1/√2 एंड रूट 3/2 एंड 1। अब कोस थीटा के लिए हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, बस इसका रिवर्स ही चलना है। हमें क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है 1 से लेके, जैसे कि हमें क्या करना है 1 रूट 3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 एंड देन 0। तो ये क्या आ गई हमारे पास, कोस थीटा की वैल्यू आ गई। और टेंजेंट थीटा के लिए हमें क्या करना है, हमें पता है कि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा। दैट इज टेन थीटा क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा बाय कोस थीटा। तो जस्ट हमें साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड करना है। तो 0/1 क्या होता है, 0 के कुछ भी अगर बाय में कुछ होता है तो वो क्या हो जाता है, कंप्लीटली 0 ही हो जाता है, 0। अगर हम 1/2 को डिवाइड करेंगे रूट 3/2 से तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/√3। और अगर हम 1/√2 को डिवाइड करेंगे 1/√2 से ही तो क्या आ जाएगा, 1। वैसे ही इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 एंड 1/0। जब भी 0 किसी चीज़ के डिवाइड में होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। तो ये हमारी वैल्यूज आ गई फ्रॉम 0 से लेके 90 डिग्री पे। अगर हमें अब देखना है कि 180 पे वैल्यूज़ क्या आती है इनकी, तो जस्ट हमें क्या करना है, 180 पे देखनी है वैल्यू, तो हमें क्या लिखना है, 0, 1, 0 एंड इसके आगे क्या लगा देना है, माइनस का साइन लगा देना है। तो बस ये इतना ही था। इससे हमें क्या पता लग गया, हमें सारी वैल्यूज़ का पता लग गया और ये बिल्कुल ईजी ट्रिक है याद करने के लिए, इन केस अगर हमें वैसे ही इनकी जो वैल्यूज़ है वो याद नहीं होती तो। ओके, तो नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये क्या होता है, प्रोसेस है टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दैट इज, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स जो जिसके अंदर क्या है, एक्स वेरिएबल है, तो अगर हम क्या करें, एक्स की कोई वैल्यूज़ पुट करें, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करें, तो उसके अकॉर्डिंग एफ एक्स में क्या चेंज आ रहा है, उसके रेट को फाइंड करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और जो भी हमारा रिजल्ट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। दैट इज, अगर हमारे पास हमें क्या दे रखा है, कोई भी फंक्शन दे रखा है और हमें ये कह रहा है कि उसका डेरिवेटिव निकालो, तो हमें क्या करना होता है, हमें d/dx करना होता है इस फंक्शन का। और इसको करते कैसे, इसको प्रोसेस को कैसे करते हैं वो हम अभी देखेंगे कि इनकी क्या होती है, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं।
और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। हमें इसकी पूरी डेप्थ पे नहीं जाना, क्योंकि इसकी जो पूरी डेप्थ होती है वो हम मैथ्स में स्टडी करते हैं डिटेल, बट हमें क्वांटम केमिस्ट्री में हमें जस्ट इनके फॉर्मूलाज का यूज़ करना है, तो हम ओनली इनके फॉर्मूलाज के बारे में ही देखेंगे। तो अगर हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, डी बाई डी एक्स करना है, किसका, एक्स की पावर एन का, दैट इज एक्स की पावर एन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना आता है, डेरिवेटिव क्या आता है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। ठीक है, अगर हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है ई की पावर एक्स का। अब ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स ही रहता है। अगर हमें क्या करना है, डी बाई डी एक्स करना है ई की पावर ए एक्स का, तो ये क्या आएगा, पहले तो हम ई की पावर ए एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, वो क्या आएगा, ई की पावर ए एक्स ही आएगा। फिर हमें क्या करना है, ए एक्स का भी करना है, दैट इज डी बाई डी एक्स करना है हमें ए एक्स का भी, क्योंकि यहाँ पे क्या हम x के विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो x के साथ जो भी हमारे पास टर्म होएगी उसका भी हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो ये कितना आ जाएगा, e की पावर ax, और x के साथ क्या है हमारे पास a, तो मल्टीप्लाई बाय a, तो ये इसका आंसर आएगा। वैसे ही हमें क्या करना है, अगर हमें दे रखा है d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5, मान लो इसका एग्जाम्पल, तो ये क्या आ जाएगा, 5 आगे आ जाएगा x की पावर 4, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर हमें क्या करना है, डी बाई डी एक्स करना है साइन एक्स का, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव जब हम करते हैं तो डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, हमें मिलता है कोस एक्स। और डी बाई डी एक्स अगर हम करते हैं कोस एक्स का, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, माइनस ऑफ साइन एक्स। और अगर हमें क्या करना है, डी बाई डी एक्स करना है साइन ऑफ 2x का, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो साइन का क्या होता है हमारे पास कोस 2x, फिर हम इसका भी करेंगे 2x का भी करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, x के साथ क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, तो क्या आ जाएगा 2 कोस 2x। अब अगर हमें दो फंक्शंस गिवन है, दैट इज f(x) एंड fy, और वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर है, तो उनका डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, दैट इज अगर हमें गिवन है d बाई डी एक्स f(x) fy, तो इनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं हम, मान लो कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, या फिर ये क्या है u और ये है v, तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u। इस तरीके से हम इनका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं अगर हमारे पास दो फंक्शन गिवन है मल्टीप्लिकेशन के अंदर। और अगर कहीं हमें f डैश x लिखा हुआ दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, d बाई डी एफ एक्स की fx का एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ fx। और अगर कहीं पर f डबल डैश x लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि fx का 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन हुआ है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, d बाई डी एक्स देन अगेन d बाई डी एक्स ऑफ fx, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं d स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर fx। अब हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूलाज होते हैं वो क्या होते हैं। अगर हमें इंटीग्रेशन करना है x की पावर n का विद रिस्पेक्ट टू dx कर रहे हैं हम, x की पावर n का डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन में हमने क्या किया था कि n की पावर को आगे लेके आए थे और एक पावर कम की थी। यहाँ पे क्या करना है, हमें एक पावर को ऐड करना है, बाय में इसकी पावर को लेके आना है, n को नीचे लेके आना है, तो ये क्या है, इंटीग्रेशन है x की पावर n का। वैसे ही अगर हमें इंटीग्रेशन करना है e की पावर x का, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। सेम जैसे e की पावर x का अगर हमें डिफरेंशिएशन करना आता है, वो भी e की पावर x ही रहता है। वैसे ही अगर हमें क्या करना है, e की पावर ax का इंटीग्रेशन करना है, तो ये क्या आएगा, e की पावर ax। डिफरेंशिएशन के केस में हमने क्या किया था, a को आगे लेके आए थे, इंटीग्रेशन में हमें a को बाय में लेके आना होता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स क्या होता है, log ऑफ x होता है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx क्या होता है, माइनस ऑफ कोस एक्स। डिफरेंशिएशन में क्या था, डिफरेंशिएशन में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम कर रहे थे तो वो कोस एक्स था, और कोस एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे थे माइनस ऑफ साइन एक्स था। मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएशन में माइनस का साइन आ रहा था साइन के आगे, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कोस के आगे माइनस का साइन आ रहा है। बस ये ध्यान देना है यहाँ पे, थोड़ा सा कहीं मिक्सअप ना हो सारे फॉर्मूलाज। वैसे ही अगर हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है साइन ऑफ ए एक्स का,
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन का इंटीग्रेशन करेंगे। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कोस ए एक्स, देन हम ए एक्स का भी इंटीग्रेशन करेंगे, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, ए बाय में आ जाएगा। वैसे कोस ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन ए एक्स। यहाँ पे जो है माइनस का साइन नहीं आता, अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं इसका तो माइनस का साइन आता है यहाँ पे। एंड यहाँ पे क्या आएगा, फिर उसके बाद हम ए एक्स का भी करेंगे तो बाय में ए आ जाएगा यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन। अगर हमारे पास दो फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, दैट इज एक हमारे पास फंक्शन है u, दैट इज u x, एक हमारे पास फंक्शन है v, दैट इज v x। तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, ये मान लो फर्स्ट है, ये हमारे पास सेकंड है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे फर्स्ट एज इट इज, दैट इज u एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज vx का इंटीग्रेशन करना है हमें, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल के आगे हमने क्या लगाना है, dx लगाना है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन करने का, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन, दैट इज फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का इंटीग्रेशन एंड ब्रैकेट क्लोज dx। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन। अब हमें क्या चेक करना पड़ता है इसके अंदर कि हमारे पास दो फंक्शन गिवन है, तो हम फर्स्ट किसको मानेंगे और सेकंड किसको मानेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आईलेट, ILATE, आईलेट। आई का मतलब यहाँ पे क्या होता है, इनवर्स, L लॉग, A अरिथमेटिक, T ट्रिग्नोमेट्रिक, E एक्सपोनेंशियल। तो इस ऑर्डर में हम जो है लेते हैं वैल्यू फर्स्ट टर्म की। अगर हमारे पास क्या है, फंक्शन में कोई भी इन्वर्स है, दैट इज साइन इन्वर्स है, कोस इन्वर्स है, तो हम उसको फर्स्ट मानेंगे। फिर अगर कोई लॉग है तो लॉग मानेंगे। अब यहाँ पे ना इन्वर्स था ना ही लॉग था, मतलब इसमें नहीं है, हमने कोई भी नहीं देखा अभी तक। जैसे कि हम आगे करते हैं, इसका कोई एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अगर हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है एक्स एंड साइन एक्स का, एक्स एंड साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो इसके अंदर हम फर्स्ट किसको मानेंगे। तो यहाँ तो ना ही हमारे पास क्या इन्वर्स है और ना ही यहाँ पे क्या है लॉग है। अरिथमेटिक का मतलब क्या है कि कोई एक्स वाई एक्सेट्रा है, तो यहाँ पे क्या एक्स है हमारे पास, तो हम एक्स को क्या मानेंगे फर्स्ट, और साइन एक्स को क्या मानेंगे, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको हम मानेंगे सेकेंड। तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, दैट इज साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, दैट इज एक्स का डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ब्रैकेट क्लोज dx। तो इसका करना है, तो ये क्या आएगा हमारे पास, एक्स साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, कोस एक्स माइनस ब्रैकेट इंटीग्रेशन का साइन रहेगा हमारे पास। हमने क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स का, तो एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया 1। इंटीग्रेशन करना है हमने साइन का, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कोस एक्स ब्रैकेट एंड dx। अभी ये सोल्व नहीं हुआ तो आगे क्या आएगा, अभी x कोस एक्स, और यहाँ पे कोस एक्स का इंटीग्रेशन करना है। कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, साइन एक्स होता है। कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स। ऊपर मैंने अगर लिखा हो, ये रहा यहाँ पे, कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स। तो माइनस माइनस प्लस आ गया, अंदर क्या बच गया हमारे पास, साइन एक्स, और ये क्या आ गई इसकी वैल्यू। यहाँ पे एक चीज़ की मिस्टेक है, यहाँ पे साइन एक्स का जो हमने क्या किया इंटीग्रेशन किया, तो यहाँ पे क्या आता है, साइन का क्या होता है, माइनस ऑफ कोस एक्स होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक माइनस का साइन भी आएगा। तो ये है हमारी वैल्यू इंटीग्रेशन की। अगर हमें क्या दे रखी है, अब इस इंटीग्रेशन की अगर हमें कोई भी लिमिट दे रखी है, दैट इज 0 to पाई दे रखी है, पाई टू पाई, 0 to 2 पाई एक्सेट्रा, कुछ भी वैल्यू दे रखी है, तो हम यहाँ पे इनकी जो वैल्यू है उसको पुट कर देंगे एक्स के विद रिस्पेक्ट में। इसकी वैल्यू को कैसे पुट करते हैं, ये हमारे पास क्या कोई आंसर आ गया, तो हम इसमें वैल्यू कैसे पुट करेंगे, अपर में इसी में ही लिमिट दे रखी है। यहाँ पे मैंने लिमिट लेके नहीं चली थी। अब मान लो कि यहाँ पे इंटीग्रेशन की हमें लिमिट दे रखी है 0 to पाई, दैट इज 0 to पाई हमें लिमिट दे रखी है, और हमें फंक्शन क्या दे रखा था, एक्स साइन एक्स dx।
तो हमने इस फंक्शन को तो सॉल्व कर दिया। इस फंक्शन की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 0 to पाई माइनस ऑफ एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स, ये वैल्यू आई है। अब इसको ऐसे नहीं लिखना क्योंकि हमने इसको सॉल्व कर दिया, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 0 to पाई। अब हमें क्या करना है, ये हमारी अपर लिमिट है और ये हमारी क्या है लोअर लिमिट है, तो हमें इसको पुट करना है। और करना क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। तो सबसे पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे, वो क्या आएगा माइनस ऑफ पाई कोस पाई, माइनस करेंगे अपर लिमिट पुट कर दी हमने, अब माइनस करेंगे लोअर लिमिट। अगर हम यहाँ पे लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0 ही हो जाएगी, दैट इज 0। फिर क्या करेंगे प्लस का साइन, साइन में पुट करेंगे वैल्यू पाई अपर लिमिट माइनस साइन 0, ये आ गई वैल्यू। अब हमें पता है साइन 0 भी क्या होता है 0 होता है, साइन पाई भी क्या होता है 0 होता है। तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या होगी हमारे पास 0। अब क्या बचा यहाँ पे माइनस ऑफ पाई, कोस पाई क्या होता है -1 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास पाई। तो ये हमारा क्या है आंसर है इसका पूरे इंटीग्रेशन का। तो इस तरीके से हमें सॉल्व। अब हम एक नेक्स्ट और एग्जांपल लेके चलते हैं इसी का, ये था फर्स्ट, ये सेकंड। अब यहाँ पे हमें क्या करना है इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। 0 to इन्फिनिटी हमें लिमिट दे रखी है और फंक्शन क्या हमारे पास e की पावर 3x एंड x dx। अब यहाँ पे हमें पहले तो ये देखना है कि हम फर्स्ट किसको लेके चलेंगे और सेकंड किसको लेके चलेंगे। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे आइलेट्स, पहले इन्वर्स लेते हैं, फिर लॉग, फिर अरिथमेटिक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक एंड फिर एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल टर्म को तो हम नहीं लेके चल सकते हैं, तो हम क्या लेंगे सबसे पहले x को लेके हम फर्स्ट टर्म और इसको लेंगे हम सेकेंड टर्म। तो इसको हम थोड़ा सा सही से लिख देते हैं, पहले x को लिख देते हैं फिर 3x को, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ये आ गया। अब इसका हमने इंटीग्रेशन करना, तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, फर्स्ट ये है फर्स्ट, ये है सेकंड। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 0 to इन्फिनिटी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट क्या है x, तो x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ब्रैकेट क्लोज एंड dx। यहाँ पे ऐसे dx लगा देते हैं हम पूरे, यहाँ पे 0 to इन्फिनिटी। तो इसका क्या आएगा आगे आंसर, x e की पावर -3x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, e की पावर -3x और माइनस का 3 क्या आ जाएगा नीचे, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई dx करेंगे तो क्या आएगा डेरिवेटिव 1 ही आएगा इसका, तो 1 इसका डेरिवेटिव आ गया। यहाँ पे क्या है ब्रैकेट, और e की पावर -3x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा e की पावर -3x बाय में -3, बाहर क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे क्या चल रहा है dx, और यहाँ पे लिमिट क्या ले लेते हैं हम 0 to इन्फिनिटी, 0 to इन्फिनिटी लिमिट है। तो यहाँ पे क्या आ गया x e की पावर -3x बाय में -3 एंड माइनस, यहाँ पे क्या करना है हमने इंटीग्रेशन करना है अगेन। तो यहाँ पे क्या आएगा e की पावर -3x, -3 तो पहले से था, अब इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर -3x का, तो e की पावर -3x ही आएगा। फिर हम -3x का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या आ जाएगा नीचे -3 दोबारा आ जाएगा, और फिर क्या लगा देंगे हम यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी लिमिट, ये क्या है लिमिट टोटल पे है यहाँ पे। तो ये क्या आ गया हमारे पास x e की पावर -3x अपॉन -3, माइनस माइनस प्लस और एक माइनस पहले से ये दैट इज 1/9 एंड अंदर क्या बच गया हमारे पास e की पावर -3x एंड होल पे लिमिट क्या है 0 to इन्फिनिटी। देन अब इसके अंदर हम क्या करेंगे लिमिट पुट करेंगे। अब हमने क्या पुट करना है लिमिट इन्फिनिटी एंड 0, अपर लिमिट पहले पुट करेंगे। अगर यहाँ पे हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा टोटल इन्फिनिटी, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है यहाँ पे, अगर हम x की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो e की पावर जो माइनस इन्फिनिटी होता है वो क्या होता है 0 होता है, और e की पावर इन्फिनिटी भी क्या होता है 0 होता है, और e की पावर 0 जो होता है वो क्या होता है 1 होता है। दैट इज e की पावर इन्फिनिटी भी क्या होता है 0 और e की पावर 0 क्या होता है 1। तो अगर हम यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये होल टर्म क्या बन जाएगी 0,
और अगर हम लोअर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे 0 तो x यहाँ पे है तो ये भी क्या बन जाएगा हमारे पास 0, तो ये पूरी टर्म क्या होगी 0 होगी। देन माइनस का साइन, अब हमने क्या पुट करना है यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे अगर हम यहाँ पे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी, फिर क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। अगेन ये टर्म यहाँ से क्या हो जाएगी 0, देन माइनस का साइन, अब हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे 0, तो अगर हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो e की पावर 0 क्या होता है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/9, और यहाँ पे क्या है माइनस माइनस प्लस, तो इसका क्या आंसर आ गया 1/9। दैट इज इस इंटीग्रेशन का जो आंसर आया वो कितना आया 1/9। अब जो ये मेथड है ये काफ़ी बड़ा मेथड है इसको सोल्व करने के लिए। अब हमें क्या देखेंगे, हम इसकी एक ट्रिक देखेंगे जिससे हम इसको बिना सोल्व किए ही हम इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे गामा फंक्शन का। गामा फंक्शन क्या होता है 0 टू इन्फिनिटी, अगर हमारे पास क्या है x की पावर n e की पावर माइनस ऑफ ax गिवन है तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो कितना आएगा गामा n+1 अपॉन a की पावर n+1। अब गामा n+1 क्या होता है n फैक्टोरियल होता है। n फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है, मान लो कि अगर हमारे पास यहाँ पे n क्या है 5, दैट इज गामा 5+1 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 5 फैक्टोरियल लिखेंगे, मतलब एक टर्म हम यहाँ पे कम कर देंगे, एक नंबर माइनस कर देंगे। और 5 फैक्टोरियल क्या होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, मतलब हमें इसको क्या कहाँ तक लेके जाना है, हमें इसको 1 तक लेके जाना है। अगर यहाँ पे 6 होता तो हम क्या करते, अगर यहाँ पे 6 होता 6 फैक्टोरियल तो हम 6 से लेके 1 तक जाते, 10 होता तो 10 से लेके 1 तक जाते। वैसे ही गामा n क्या होता है वही हमें क्या करना है एक माइनस करना है, यहाँ पे 1 माइनस करेंगे तो n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल करेंगे। मान लो कि यहाँ पे क्या है हमारे पास गामा 5 है, गामा 5 है तो यहाँ पे फैक्टोरियल कितना आएगा 4 फैक्टोरियल आएगा, क्योंकि हमने क्या करना है 1 माइनस करना है, तो 4 से लेके हम कहाँ तक जाएंगे 1 तक जाएंगे। तो कहीं पे भी अगर हमें गामा n+1 दे रखे है या फिर गामा n दे रखे है तो हमें 1 माइनस करना है उसका। वैसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखते होते हैं कि अगर हमारे पास क्या है गामा n+1 है तो इसको हम कैसे लिखते हैं गामा n लिखेंगे। फिर हम इसको क्या लिखते हैं गामा n को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे गामा n को क्या लिख सकते हैं हम n-1 गामा n-1। तो वैसे करते करते हम ऐसे जाते रहते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई में हम कैसे लिखते हैं, ये क्या होता है हमारे पास n फैक्टोरियल ही बनता है। जैसे कि हमने जो लास्ट इंटीग्रेशन सॉल्व किया था वो क्या था 0 टू इन्फिनिटी x की पावर 1 e की पावर -3x dx। तो यहाँ पे क्या है n हमारे पास क्या है 1, a कितना है 3, तो इसको हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे दैट इज गामा 1+1 एंड 3 की पावर 1+1, तो ये क्या बन गया गामा 2 एंड 3 का स्क्वायर। गामा 2 कितना होगा, हमें क्या करना है एक माइनस करना है और उसका फैक्टोरियल लेना है, दैट इज 1 का फैक्टोरियल बाय में 9, तो इसका कितना आंसर आ गया 1/9। बिल्कुल सिंपल था, कोई टाइम नहीं लगा। तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे गामा फंक्शन का यूज़ करेंगे। अब अगर हमें इंटीग्रेशन दे रखा है -∞ टू इन्फिनिटी एंड फंक्शन क्या है x की पावर n e की पावर माइनस ऑफ ax², यहाँ पे x² नहीं था, यहाँ पे x था ओनली, यहाँ पे x² है। और अगर यहाँ पे n जो है वो कितना है ओड नंबर है, तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो कितना आएगा 0 आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमें क्या दे रखा है इंटीग्रेशन x की पावर 5 e की पावर माइनस ऑफ 100x² dx, तो इसका हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर जो आएगा वो 0 ही आएगा। इन केस अगर यहाँ पे n क्या है हमारे पास इवन नंबर है, तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये क्या आएगा गामा n+1/2 a की पावर n+1/2। जैसे हमें क्या दे रखा है यहाँ पे इंटीग्रेशन दे रखा है -∞ टू इन्फिनिटी x² e की पावर माइनस ऑफ 5x² dx, तो n कितना है यहाँ पे 2, a कितना है 5। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन को पूरा सॉल्व करने की हमें कोई नीड नहीं है, हम यहाँ पे जस्ट फॉर्मूला लगाएंगे गामा n+1/2 a की पावर n+1/2। तो गामा कितना आएगा यहाँ पे हमारे पास 2 पुट करेंगे n की वैल्यू और a की वैल्यू 5 पुट करेंगे, तो कितना आ जाएगा गामा 3/2 5 3/2। अब 3/2 को हम कैसे लिखेंगे, वही हमें करना कि हमें 1 माइनस करना है, तो 1/2 आ जाएगा। फिर गामा कितना आ जाएगा 1/2, मतलब हमें क्या करना है इसको एंड तक लेके जाना है। वहाँ पे हम 1 तक लेके जा रहे थे और यहाँ पे फ्रैक्शन की टर्म में हम इसको 1/2 तक लेके जाएंगे। जब एंड में 1/2 आ जाएगा तो अब हम इसका क्या करेंगे 1/2 आ गया, फिर हम क्या लेंगे गामा 1/2 भी लेंगे, फिर 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो वो तो माइनस में टर्म आ जाएगी, वो नहीं करते यहाँ पे।
यहाँ पे क्या होता है, जो गामा 1/2 बचता है उसको हम क्या लिखते होते हैं, रूट पाई लिखते होते हैं। वो रूट पाई के इक्वल होता है। इसका मैथ में प्रूफ भी होता है इन सारी बातों का, बट यहाँ पे हमें जस्ट इनकी डायरेक्ट जो इनका रिजल्ट है वो उठा के यूज़ करना है। जैसे कि अगर हमें क्या दे रखा है, दैट इज़ यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, गामा 1/2 कितना होता है, रूट पाई होता है। अगर इन केस जैसे कि हमें यहाँ पे दे रखा है गामा 5/2, तो हम क्या लिखेंगे, 5/2 को पहले तो 3/2 लिखेंगे, फिर 3/2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1/2 लिखेंगे। अब 1/2 अगेन आएगा हमारे पास, तो उसको हम क्या लिखेंगे, रूट पाई लिखेंगे। अब यहाँ पे जैसे इसको हमें सोल्व करना है, तो रूट 3/2 है, रूट 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 रूट पाई। और 5 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 1/2 एंड 5, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो जो पावर्स होती है वो ऐड हो जाती है, क्योंकि 5 की पावर यहाँ पे कितनी है, 1, तो 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3/2 ही हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया, 10 बाई में आएगा तो ये 10 हो जाएगा, और रूट हमने कॉमन ले लिया, रूट पाई/5। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। जैसे कि गामा में हम यहाँ पे देखें, अगर हमें गामा गिवन है गामा 7/2, तो 7/2 में से 1 माइनस करेंगे 5/2, फिर 5/2 में से 1 माइनस करेंगे 3/2, फिर 3/2 में से करेंगे 1/2, हमें एंड तक आना है 1/2 तक। फिर 1/2 का कितना होता है, रूट पाई। तो ये इसका यहाँ पे इस तरीके से हम गामा को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज। इसके अंदर हमें कुछ थोड़े से फॉर्मूलाज है, उनको याद रखना है। जैसे कि जो cos 2 थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के भी इक्वल होता है। इस cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूलाज होते हैं हमारे पास, जिसमें से फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड हमारे पास ये है। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, वो कितनी आएगी, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। वैसे ही अगर हमें थीटा की जगह क्या दे रखा है, n पाई x/l दे रखा है, तो ये कितनी आ जाएगी वैल्यू, 1 प्लस cos 2 n पाई x/l बाई 2। वैसे cos 2 थीटा की जो एक वैल्यू होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, और साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन थीटा एंड कोस थीटा। अब यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, 2 इसके बाय में आ जाएगा यहाँ पे। तो ये कुछ फॉर्मूलाज थे ट्रिग्नोमेट्री के। एंड यहाँ पे एक बात नोट करने की है कि जो गामा फंक्शन है वो विल नॉट ऑपरेट ऑन जीरो एंड नेगेटिव वैल्यू। अगर कहीं पे जीरो और नेगेटिव वैल्यू है तो वहाँ पे जो गामा फंक्शन है यूज नहीं होता, उसके ऊपर ऑपरेट नहीं कर सकते हम। सो ये थी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व इन क्वांटम केमिस्ट्री। अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप न्यू है इस चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू।